और बिग डाटा। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाटा साइंस। जैसा कि आजकल हम जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हर जहाँ भी जाए, कहीं जगह भी जॉब करी जाए तो हमें बहुत यानी कॉमनली ये वर्ड सुनने को मिलते हैं आईटी फील्ड में कि डाटा साइंस क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या है, बिग डाटा क्या है। और बहुत से दोस्तों के जहन में कन्फ्यूजन है कि इनमें बेसिक डिफरेंट क्या है, इनमें से डिफरेंस क्या है। तो अब आज हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे डाटा साइंस क्या है सबसे पहले, फिर उसकी टूल्स वगैरह लैंग्वेज देखेंगे, उसकी एप्लीकेशन एरियाज़ देखेंगे और उसकी एनुअल सैलरी देखेंगे। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डाटा एनालिटिक्स क्या है, उसके टूल्स और लैंग्वेज देखेंगे, एप्लीकेशन एरियाज़ देखेंगे और एनुअल सैलरी। इसी तरह फिर बिग डाटा भी देखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल जो वर्ल्ड में है ना, जो दुनिया है वो जनरेट कर रही है डाटा हर रेट पर। सो द नीड ऑफ डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स टूल्स टू इंक्रीज टू एनालाइज एंड मैनेज दिस बिग डाटा। अच्छा, जैसा कि आप एग्जांपल ले लें फेसबुक के पर सेकंड या मिलियन के हिसाब से पर डे यानी कि डाटा जनरेट हो रहा है टेराबाइट्स में। तो अब देखिए, वो एक सर्वे के मुताबिक जो एक दिन में शायद उनकी जो पोस्टें होती है ना, एक मिनट में 40 मिलियन पिक्स का डाटा जनरेट होता है फेसबुक का। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा बिग डाटा है। इसको एनालाइज या मैनेज किससे करना है, वो होता है जो टूल होते हैं वो डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स के टूल्स होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं, मैनेज और एनालाइज करते हैं बिग डाटा। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि डाटा साइंस है क्या चीज़, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि डाटा साइंस क्या है, इज़ अ फील्ड रेफर टू द कलेक्टिव प्रोसेस थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स टूल्स एंड टेक्निक्स। हाँ, क्या चीज़ है कि ये रेफ़र करते हैं जिसमें कलेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, थ्योरीज होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं और टेक्निक्स, जो इन एबल यानी कि इस काबिल बनाती है कि रिव्यू कर सकते हैं हम एनालिसिस को और एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। ये ले, अब जो डाटा साइंस है गिव द इनसाइट ऑफ डाटा। इससे क्या मुराद है? अब इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास डाटा साइंस है ना, बहुत ज़्यादा आपके पास रॉ डाटा है, बिग डाटा है। उस डाटा में से हम डिफरेंट टूल्स कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को यूज़ करते हुए डाटा साइंस के थ्रू वैल्यूएबल जो नॉलेज है, हमारे काम का डाटा है या नॉलेज है या इंफॉर्मेशन, वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग valuable data or your knowledge from a huge amount of raw data is called data science। सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन। तो अब आपको समझ आई कि डाटा साइंस क्या है। ये डिफरेंट बेस करते हैं डिफरेंट थ्योरीज पर, प्रोसेस होते हैं जिसमें टेक्निक्स होते हैं जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम बहुत ज़्यादा रॉ डाटा में से वैल्यूएबल नॉलेज अपने काम का डाटा निकाल सकें। इसको बोलते हैं डाटा साइंस। इसके बाद जो इसकी एप्लीकेशन एरियाज़ है आजकल बहुत ज़्यादा, जो जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस है और इनकी मार्केट में, वो है डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मोबाइल कंपनी उन्होंने अपने एड्स वगैरह देने हैं तो अब सबसे पहले एड्स डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसे एड डिस्प्ले हुई, अगर उसने क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट टाइम वो कंपनी को यानी कि जो नेक्स्ट टाइम वो जो एड्स होगा ऑटोमेटिकली उस यूज़र को शो होगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें है। अगर उस यूज़र ने क्लिक ना किया या व्यू ना किया तो इसका इंटरेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली कंपनी जो एड्स है उस शख्स को नहीं सेंड करेगी उस टाइप से, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। इसी तरह इंटरनेट सर्च है और रिकमेंडेड सिस्टम है, और मेन जो है इमेज और स्पीच रिकग्नाइजेशन है। तो आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रिपोर्टिक्स पर। तो अब हम क्या करते हैं, जब इमेज और स्पीच रिकग्नाइजेशन पर जब हम काम करते हैं तो बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें यानी कि यूजेबल नहीं होते, जो हमारे काम के नहीं होते। तो फिर हम क्या करते हैं, डाटा साइंस के ज़रिए जो हमारे काम के वर्ड्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं, बाकी हमको स्किप कर देते हैं। तो ये था एप्लीकेशन एरियाज़। इसके बाद से हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स और लैंग्वेजेस है जिसके ज़रिए हम डाटा साइंस के जो डिफरेंट प्रोसेस है या टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डाटा साइंस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पाइथन एक लैंग्वेज है, इस तरह सैस है और एसक्यूएल। ये 3 मेजर टूल्स और लैंग्वेज है इसके डाटा साइंस। इसके बाद आता है इसकी एनुअल सैलरी की बात करें तो यूएसए डॉलर में इसकी है
$1,30,323 पर एनुअल इसकी सैलरी है डेटा साइंटिस्ट। बहुत अमाउंट है सैलरी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं ज़रा सेकंड जो हमारे पास प्रोसीजर है वो है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स में हम क्या करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स क्या एक प्रोसेस है ये भी, जिसमें एग्जामाइन करते हैं डाटा सेट्स को। तो ऑर्डर होता है ड्रा कंक्लूजन, उसमें हम क्या करते थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा से इनसाइट ऑफ डाटा की या नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते थे, तो एग्जामाइन हम करेंगे जो डाटा सेट्स है उनको, और एक ऑर्डर में लेकर आएंगे और ड्रा करेंगे कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे दैट कंटेन इंक्रीजिंगली विथ द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। एनालिसिस करेंगे हम इसमें उस डाटा का जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है डाटा साइंस के थ्रू, और विजुअलाइजेशन वगैरह भी इसी में करवाते हैं। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, इसमें गेमिंग्स होती है, ट्रैवल होते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट होती है और हेल्थ केयर। ये इसका एप्लीकेशन एरिया है डाटा एनालिटिक्स का। इसी तरह इसके जो टूल्स एंड लैंग्वेज है वो आर है, टेबलर पब्लिक है, अपाची स्पार्क है। तो इसकी पर अगर हम इसकी एनुअल सैलरी की बात करें तो उसकी एनुअल सैलरी है कि $69,845 में। ये भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक इनकम है। तो इसके बाद हम जो लास्ट वन है वो हम देखेंगे व्हाट इज़ बिग डाटा। अब सबसे पहले हमने डाटा साइंस में क्या किया, जो इनसाइट्स ऑफ डाटा की निकालते थे, जबकि एक्सट्रैक्ट करते थे वैल्यूएबल नॉलेज को ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में। एनालिटिक्स में हम उसको एनालिसिस करते थे। और अब बिग डाटा क्या था, बिग डाटा रेफर्स करता है वॉल्यूमिनियस अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर से डाटा से मुराद ये है कि एक टाइप्स का डाटा नहीं होता, इसमें इमेज भी होती है, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं, टेक्स्ट होता है, लॉग फाइल होती है, बुलियन वैल्यू, यानी कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड होता है बिग डाटा में। जिसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो पोटेंशियली माइंड करती है और एनालाइज करती है फॉर बिजनेस गेन्स के लिए। तो अब देखिए, अगर हमने मार्केटिंग की बात की थी, तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा जब डाटा होगा किसी कंपनी का, वो क्या करेगी, उसमें से वैल्यूएबल को डाटा निकालेगी, फिर उसी की बेस पर डिसीजन लेगी। ये था बिग डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, इसका बिग डाटा, नथिंग टू एल्स। इसके बाद इसके जो एप्लीकेशन एरियाज़ हैं वो कम्युनिकेशन है, रिटेल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है और एजुकेशन है। अब देखिए, अगर कम्युनिकेशन की बात करें, अगर मैसेज फेसबुक के मैसेंजर को ले ले तो डेली कितने यूज़र चैट करते हैं, कितना डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह रिटेल सॉफ्टवेयर है, उनकी बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, डेली की बेसिस पर पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है। इस तरह एजुकेशन में देख लें कितनी रिसर्च वगैरह हो रही है, कितना डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह इसके बाद जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट टूल्स है वो हेडऑफ है, बहुत प्रोमिनेंट टूल्स है। इसी तरह नो एसक्यूएल है और हाइड्स है। और अगर इसकी हम एनुअल सैलरी की बात करें बिग डाटा की, वो $62,066 है पर एनुअल। तो ये था आज हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इन सब टॉपिक जिनके बिग डाटा और डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस में